Religiously speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले कुछ एपिसोड से शक्तिपीठों की बातें कर रहा हूँ। शक्तिपीठों की बातें करते हुए अभी तक 37 शक्तिपीठों की बातें हो चुकी हैं। इस एपिसोड में जिन शक्तिपीठों की बातें होंगी वे शक्तिपीठ पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और असम में स्थित हैं। सबसे पहले पंजाब के जलंधर शक्तिपीठ की बात। जलंधर पंजाब के प्रमुख नगरों में से एक है। एक किंवदंती के अनुसार यह जलंधर नामक दैत्य की राजधानी था। भगवान शंकर ने इस दैत्य का वध किया था। यहाँ विश्वमुखी देवी का मंदिर है। इस मंदिर में पीठ स्थान पर स्तन मूर्ति कपड़े से ढकी रहती है और धातु से बना मुखमंडल बाहर रहता है। इसे प्राचीन त्रिगर्त तीर्थ कहा जाता है। यही मंदिर शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी और भैरव भीषण के नाम से प्रतिष्ठित हैं। इस स्थान पर व्यास जी, ऋषि वशिष्ठ, मनु, ऋषि जमदग्नि, भगवान परशुराम और अनेक ऋषि महर्षियों ने देवी उपासना की थी। चलिए अब ओडिशा चलते हैं। यहाँ पर उत्कल शक्तिपीठ है। इस शक्तिपीठ के बारे में अलग अलग दो मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रांगण में विमला देवी का मंदिर है। इस मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला और भैरव जगन्नाथ कहे जाते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार याजपुर में ब्रह्मकुंड के पास स्थित विरजा देवी का मंदिर शक्तिपीठ है। इसी को नाभिपीठ माना जाता है। भारत के अति रमणीय क्षेत्र में से एक है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ज्वाला शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ कांगड़ा जिले में कालीधर पर्वत की तलहटी में स्थित है। यहाँ सती देह की जिह्वा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा और भैरव उन्मत्त के नाम से पूजित हैं। मंदिर के अंदर पृथ्वी से ही मशाल जैसी ज्वाला निकलती है। इसे ही शिव पुराण और देवी भागवत में देवी के ज्वाला स्वरूप के रूप में बतलाया गया है। कामरूप अथवा कामाख्या शक्तिपीठ। कालिका पुराण और देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों में कामरूप को सर्वोत्तम कहा गया है तेषु श्रेष्ठतमः पीठः कामरूपो महामते। यह स्थान भारत के असम में है। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर भगवती आद्य शक्ति कामाख्या देवी का शक्तिपीठ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी देह का योनि भाग यहाँ गिरा था। इस कारण इसे योनि पीठ कहा जाता है। यहाँ की शक्ति कामाख्या और भैरव उमानंद अथवा उमानाथ हैं। कहा गया है योनि पीठम कामगिरौ कामाख्या यत्र देवता। कामगिरी पर्वत पर नीचे से ऊपर तक पत्थर का मार्ग बना हुआ है। इस मार्ग को नरकासुर पथ कहा जाता है। नरकासुर पथ के संदर्भ में पुराणों में एक कथा है, आपको सुनाता हूँ। त्रेता युग में वराहपुत्र नरक को भगवान नारायण ने कामरूप राज्य में राजा बनाया और निर्देश दिया कि कामाख्या आद्या शक्ति हैं, उनके प्रति सदैव भक्तिभाव बनाए रखना। नरक श्री नारायण के निर्देशानुसार सुखपूर्वक राज्य करता रहा। कुछ समय बाद नरक बाणासुर के प्रभाव में आ गया और देवद्रोही असुर बन गया। उसकी मानसिकता बड़ी विचित्र हो गई। असुर नरक ने कामाख्या देवी के रूप पर मोहित होकर उनके समक्ष विवाह का अत्यंत विकृत और आत्मघाती प्रस्ताव रख दिया। देवी ने तत्काल उत्तर दिया और कहा यदि रात्रि भर में वो इस धाम का पथ, घाट और भवन तैयार कर देता है तो वो सहमत हो सकती हैं। नरक ने तुरंत ही देवशिल्पी विश्वकर्मा को इस कार्य को तत्काल पूर्ण करने का आदेश दे दिया। जैसे ही निर्माण कार्य पूर्ण होने को था, देवी के चमत्कार से रात्रि समाप्त होने के पूर्व ही मुर्गे ने प्रातः काल होने की सूचना देते हुए बांग दे दी। विवाह की शर्त पूर्ण नहीं हो सकी। उस रात्रि को जो पथ बनकर तैयार हुआ वो आज भी उस स्थान पर विद्यमान है। नरकासुर के अत्याचारों से माता कामाख्या के दर्शन पूजन में अनेक बाधाएं आने लगीं। तो महामुनि वशिष्ठ ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और कामाख्या पीठ लुप्त हो गया। बाद में 16वीं शताब्दी में राजा विश्वसिंह ने माता के स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया। कुछ वर्षों बाद काला पहाड़ ने इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन विश्वसिंह के पुत्र नर नारायण और छोटे भाई शुक्ल ध्वज ने पुनः मंदिर बनवाया जो आज उस स्थान पर स्थित है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के इस एपिसोड में बातें की पंजाब, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश और असम में स्थित शक्तिपीठों की। मेघालय, त्रिपुरा, हरियाणा, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, तिब्बत इत्यादि क्षेत्रों में स्थित शक्तिपीठों की बातें होंगी अगले एपिसोड में। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously speaking with Saurabh.